आज जो मीटिंग की गई है वो इसलिए की गई है कि 13 जुलाई को बापोली गांव के अंदर आर्य समाज के कुछ व्यक्ति हमारा यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए उन व्यक्तियों पर गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने जिनके अंदर बताते हैं माननीय सरपंच महोदय भी साथ थे और उनके ऊपर हमला किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा, क्योंकि यज्ञ जो मई श्रेष्ठम कर्म, यज्ञ जो संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। आपने देखा होगा ऋषि महर्षि भी पहले ये राम और लक्ष्मण को जो लेकर के विश्वामित्र जी गए वो यज्ञ की रक्षा के लिए गए। कम से कम उन व्यक्तियों को ये सोचना चाहिए था कि ये एक श्रेष्ठ कर्म हो रहा है और इस श्रेष्ठ कर्म के ऊपर हमला करना एक राक्षस प्रवृत्ति है। और उसके बाद में पता लगा कि बहुत से व्यक्तियों को काफ़ी चोटें आई हैं, मारा गया है। और मुझे अभी पता लगा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस की मौजूदगी थी वहाँ पर। असत्य जो है बापोली वहाँ पर मौजूद था, उनकी हाजिरी के अंदर जो है ये मारपीट हुई है। तो ऐसी घटना की आज हम घोर निंदा करते हैं। और आज हमारा प्रोग्राम है माननीय डीसी महोदय साहब से, एसपी साहब से मिल करके, और ये मांग करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सज़ा दिलाई जाए। और इस प्रकार धार्मिक भारत के अंदर रहते हुए आज जो है हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, भारत के अंदर रहते हुए भारतीयता के ऊपर जो है हमला हो रहा है, तो एक बड़ा निंदनीय कार्य है। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंदर इस प्रकार की फूट डालने का काम करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए आज ये मीटिंग हमने बुलाई है। इसका जो है खोज करेंगे, प्रिंटिंग माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमें पता लगा है कि इस प्रकार से जो है आर्य समाज के ऊपर जो है वो किसी प्रकार की अड़चन आई हुई है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम आज पूरा अध्ययन करने के पश्चात आगे की रणनीति जो है बनाएंगे, आगे क्या कार्य, क्योंकि सभी व्यक्ति अपना सुझाव दे रहे हैं, सभी व्यक्ति जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो ऐसे में इन सब लोगों का विचारों का निष्कर्ष निकाल करके आगे की रणनीति हम बनाएंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को वो बताया गया भाई पॉलिटिकली बड़े मजबूत हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पॉलिटिकली सभी मजबूत हैं, सरकार बड़ी बढ़िया है, लेकिन जो व्यक्ति जाति करते हैं उन जाति करने वाले व्यक्तियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, यह हमारी मांग है। हाँ, ये अभी अभी मेरे को बताया कि मामला तो दर्ज किया गया, 2 बच्चे आईसीयू में हैं और वो गंभीर चोटें हैं, उनके ऊपर हल्की धाराएं लगाई गई हैं, 307 इत्यादि जो धाराएं हैं जो लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी हुई हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जो जायज़ धाराएं वो लगाएं और कानूनी कार्रवाई करें और प्रशासन जो है वो ईमानदारी से कार्य करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस प्रकार से पक्षपात होगा तो आर्य समाज एक वो ऐसा संगठन है जिसने हैदराबाद निज़ाम को जो है झुकाया। और इसी प्रकार जो है आप देखेंगे रोहतक के अंदर जो है वो संत रामपाल था, उसको झुका करके 3 आदमियों की शहादत दी हमने, 3 आदमी हमारे मारे गए वहाँ पर, लेकिन उसको वहाँ से निकाला। तो ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे, लेकिन हम प्रशासन से, हमारा ही शासन है, हमारे प्रशासन है, इनसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से वो ये न्याय करे, नहीं तो आंदोलन जो है हम जारी करेंगे या अगली कार्रवाई करेंगे। पॉलिटिकल प्रेशर कहीं काम, हाँ, अभी बता रहा था एक वक्ता, अब भाई पॉलिटिकल प्रेशर, जिस व्यक्ति ने हमला किया है उसके पास कोई राजनेता जो है गया हुआ था, उनका आदमी है, अभी आपके सामने वक्ता बता रहे थे। तो अभी इस सारे केस के हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके सभी साथियों की राय लेकर, सभी आर्य समाजों की राय लेकर के आगे की रणनीति बनाएंगे। आपके मुताबिक कार्रवाई नहीं की गई इस मामले में? तो हाँ, अभी पता लग गया कि भाई हमारे मुताबिक भाई जब 2 आदमी आईसीयू में है, चक्कुओं से हमला हुआ है और उनके ऊपर इतनी हल्की धाराएं लगी जिनकी जमानत हो जाएगी, तो कार्रवाई सही नहीं हुई, वो तो एक खानापूर्ति है। पुलिस मौजूद थी उस टाइम पे, हाँ, हुआ है, पुलिस भी कुछ करता। हाँ, बड़े दुख की बात है, पुलिस के होते हुए असत्य वहाँ है और जो है पुलिस वहाँ है और फिर भी उनको पकड़ करके एक तरफ नहीं किया। तो ये क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है कि पुलिस की हाजिरी के अंदर इस प्रकार का जो है घिनौना कार्य हुआ, पिटे, चाकू चले, तो पुलिस ने तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो उनसे सच्चे से प्रार्थना करता हूँ कि उसको तो ये चाहिए था भाई, ठीक है उनके बस के नहीं थे, ज़्यादा लोग थे, तो लेकिन उनके ऊपर जो है अपनी तरफ से उन्होंने धाराएं जो है नोट करनी चाहिए थी और यहाँ मेडिकल की इंतजार ही नहीं करनी चाहिए थी, अपना एक्शन लेना चाहिए था। सच्चों के पास पूरी पावर होती है, वो गाड़ियाँ तक उसने दी है आर्य समाज को, ऐसे समाज को जो सबसे पवित्र समाज है, जो पाखंड के खिलाफ, जो आप ये देखोगे समाज के अंदर बुराइयों के खिलाफ
आज कितनी शिक्षण संस्थाएं आ रही है समाज की, कोई भी पाखंड है, शराबबंदी हो, गो हत्या हो, उसके लिए हिंदी आंदोलन हो, उसके लिए देशभक्त आर्य समाजियों ने कुर्बानियां दी हैं, और उन आर्य समाजियों को गालियां दे रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में ज्यादती हो रही है, तो ये बड़ा निंदनीय कार्य है। मैं तो यही कहूँगा, और प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो पुलिस को भी पार्टी बनाओगे आप लोग, क्योंकि वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, रोक सकती थी उनको। हाँ बिल्कुल, पुलिस को पार्टी अपना आप ही बन गई। पुलिस तो पार्टी जब वो वहाँ पर थी, रोक सकती थी, सारे काम कर सकती थी, लेकिन किया नहीं। क्यों नहीं किया, ये पूछा जाए। मैं तो एसपी साहब से कहूँगा भी एसएचओ को बुलाई, पूछो क्यों नहीं एक्शन लिया, क्या कौन सी मजबूरी थी। अब भाई जो है, जब आप 10 आदमी वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके ऊपर चाकुएं चल रहे हैं, तो आपके सामने क्या मजबूरी थी। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे और अब भी इनको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है। किसको? बीजेपी शिव कुमार रावल। अच्छा सरपंच को, सरपंच। हाँ नहीं, बीजेपी जो है जी, हम भी बीजेपी के हैं, हम भी बीजेपी के साथ हैं। अब वो है, लेकिन जाति की है ना, कोई भी ये तो किसी को भी छूट नहीं है कि बीजेपी के व्यक्ति को जो है वो कानून हाथ में लाने का तो किसी को भी अधिकार नहीं है। तो बीजेपी की तो इसमें कोई बात नहीं है। इसमें तो जो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत वो है, अब उसका अपना व्यवहार है, उसका अपना जीवन है, उसका अपना सब कुछ है, तो ये हम सब लोग बीजेपी के ही हैं। तो लेकिन वो किस आदमी को, अगर मैं कह दूं मैं बीजेपी का आदमी हूं, तो और अब कोई गलत काम कर दूं, तो उसको कौन माफ करेगा। नहीं करना चाहिए। ना प्रशासन की बात मानी, ना उसने अदालत की बात मानी, और उसने जाके वहाँ झगड़ा किया, मारपीट की, और वहाँ जो है ना हवन करते हुए व्यक्तियों को राक्षस प्रवृत्ति का परिचय दिया उसने अपना, जबकि उसके पिताजी भी वहाँ के पहले प्रधान रह चुके हैं। तो ऐसा घोर निंदनीय काम किया उसने, बहुत ही निंदनीय है। तो हम सब से ये निवेदन है, मेरा भी अपना व्यक्तिगत निवेदन यह है आर्य समाज की तरफ से भी, कि हम वहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम रखें, जिससे लोगों को पता चला कि आर्य समाज ऐसी संस्था नहीं है कि जो 2-4 व्यक्तियों की है, ये बल्कि पूर्ण बहुमत वाली संस्था है, और जो अपने देश के लिए राष्ट्र हित पर कार्य करती है। तो बहुत ही अच्छा, जो एफआईआर हुई है, वैसे 5 व्यक्तियों के खिलाफ, उनमें 5 या 6 के व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जबकि वो व्यक्ति थे लगभग 100 के आसपास थे। वो पुलिस की कोई चारा नहीं चला, एसएचओ वहाँ पर प्रेजेंट था और अन्य सदस्य भी वहाँ पुलिस के मौजूद थे, लेकिन उनका किसी का भी चारा नहीं चला, क्योंकि उनको भी भय था कि तुम भी पिट जाओ। तो ऐसी परिस्थिति वहाँ उन्होंने पैदा करी। तो वहाँ पर जब 5 व्यक्तियों के अलावा जो और अन्य व्यक्ति हैं वो क्यों छोड़ दिए गए, उन पर भी निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका जो समाधान है, हम लोकल लेवल पे अब एफआईआर जो हुई है, एफआईआर की पता चला है कि धाराएं ऐसी लगी कि जो जाते ही उनकी जमानत हो जाएगी, ऐसी एफआईआर हुई है। उस एफआईआर को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें और धाराएं जोड़वाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इसका जो सोल्यूशन दिखता है, कल भी हम बैठे थे, हर जैसे उनकी पॉलिटिकल बैकिंग उनकी भी है, जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। अल्टीमेटली हमारा जो वो है कि आर्य समाज वहाँ जहाँ है वहाँ रहनी चाहिए। और जो सामने वाला गुंडागर्दी हुई, उन्होंने व्यक्तिगत आरोप तो लगाए, व्यक्तिगत तो पिटाई की, लेकिन आर्य समाज के बारे में भी भले बुरे शब्द वहाँ कहे गए, जो घोर निंदनीय है।